के पार्ट नंबर 4 हिस्से और पूरे के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो है हम हिस्सों के बारे में बात करेंगे कि हम हिस्सा किसे कहते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बराबर टुकड़ों में बांटना, उसको हम उस वस्तु के हिस्से कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एक लाइन है, ए और ए बी लाइन हमारे पास है। इसको अगर हमें बात कहा जाए कि इसको दो भागों में बांटो, तो हम इसके बीच में से खींच देंगे लाइन, तो ये इसके हमारे पास हो गए दो हिस्से। अगर हमें ये कहा जाए कि इसको चार भागों में बांटो, तो जो हमारे पास दो हिस्से बने थे उनको भी हम जो है दो भागों में बांट देंगे तो चार हिस्से हो जाएंगे। लेकिन इन हिस्सों को हम दर्शाते किस तरीके से हैं कि क्या हिस्सा कितने उसका बना है, उसके लिए हमारे पास कुछ नंबर है। जैसे कि हमने लाइन को शुरू में दो भागों में बांटा था, ए और बी जो लाइन है उसको हमने दो भागों में बांटा, तो जो हमारे पास दो हिस्से प्राप्त हो गए उसको हम 1/2 से दर्शाते हैं। 1/2 से क्यों दर्शाते हैं कि जो ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं। अंश जो होता है वो पूरी लाइन को डिनोट करता है कि जो एक लाइन थी वो अंश थी, और उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी कि बीच में से अलग आधे आधे दो हिस्से कर दिए, तो वो जो है नीचे उसको हम दर्शाते हैं वो हर होता है। यानी कि एक लाइन को हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो 1/2 हो गया। 1/2 को जो हम आधा भी कहते हैं। आधा क्यों कहते हैं? मान लो हमारे पास 10 टॉफियां हैं और उसको जो हमने दो बराबर दो बच्चों में बांटना है, तो उसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो जो 5 क्या होता है, 10 का कितना होता है? आधा होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर भी हम 1/2 को आधा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 1/2 वो आधे के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने इस लाइन को 4 भागों में बांट दिया था, 1 2 3 4। अब हम इसको कैसे दर्शाएंगे? अब हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा था कि एक लाइन को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसको जो हम 1/4 से दर्शाएंगे कि जो हमारे पास एक लाइन थी उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो 1/4 हो जाएगी। जो हमारा एक हिस्सा बनेगा उसको हम 1/4 कहेंगे, या फिर हम जो हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा उसमें हम चौथाई भी कहते हैं कि चौथाई हिस्सा। तो ये जो हमारा एक हिस्सा बना वो 1/4 के बराबर हो गया, यानी कि एक लाइन के 4 हिस्से। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक वर्ग बना ले और वर्ग को हमें 4 हिस्सों में बांटने के लिए कहा जाए, तो हम इस तरीके से 4 हिस्से उसके बना सकते हैं। तो जो हमारे पास एक हिस्सा प्राप्त होगा वो भी 1/4 के बराबर ही प्राप्त होगा। जो ये एक हिस्सा बना है इसको हम 1/4 कह सकते हैं। अगर हम इन दो हिस्सों को जोड़ दें साथ में, बीच में से हम लाइन को हटा दें यहाँ से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हमने दो हिस्से जोड़ दिए तो ये 2/4 के बराबर हो जाएगा। और 2/4 को अगर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आधे के बराबर हो जाएगा। हमारी बुक में जो है पहले पार्ट के जो पार्ट नंबर 4 के पहले पेज में दिया गया हमारे झंडे के बारे में बताया गया है कि हमारा जो झंडा है वो आयताकार है और इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दिखाई गई है। और ये जो आपको पता होगा कि हमारा जो झंडा है वो 3 रंगों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे जो है हरा। जो ये तीनों हिस्से हैं वो हमारे बराबर बराबर है। बराबर बराबर कैसे हैं कि जो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और जो हमारे हिस्से बना रखे हैं वो कितने बना रखे हैं? 3 सेंटीमीटर के। तो 6 को हम 3 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर का जो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे जो तीनों बॉक्स बने हुए 2 सेंटीमीटर के वो बने हुए हैं। हमने शुरू में कहा था कि जो हिस्से जो वो तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर हो गए तो 2 सेंटीमीटर के। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि केसरिया रंग पूरे झंडे का कितना हिस्सा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे? अब हमें पता है कि हमारा जो केसरिया रंग है वो 2 सेंटीमीटर चौड़े बॉक्स में है और हमारी कुल चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम जो उसको 6 सेंटीमीटर को 2 से जो है डिवाइड कर देंगे तो जो वो हमारा
1/3 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा केसरिया रंग है वो 1/3 हिस्से के बराबर है। इसी तरीके से जो सफेद रंग है वो भी 1/3 के बराबर है, और जो हरा रंग है वो भी 1/3 के बराबर है। लेकिन सफेद रंग जो है इसमें हम तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा, इसमें एक नीला रंग का चक्कर बना हुआ है बीच में। तो जो नीले रंग का चक्कर है वो सफेद रंग के अनुपात को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि ऊपर से हमें वो जो है चक्कर नीले रंग दिखाई दे रहा है, उसमें सफेद रंग हमें बाकी उससे कम दिखाई दे रहा है। इसलिए जो वो चक्कर जो है वो सफेद रंग के अनुपात को कम कर देता है। इसमें आगे जो है और भी हमारी पुस्तक में अफगानिस्तान का झंडा दिखाया गया है, उसको भी आप तो ये जो झंडा है इसमें जो है हमें यहाँ से पर्सन जो इन झंडों के उस पर आधारित हम पर्सन कर सकते हैं। और इसमें जो है आगे पेज नंबर 57 पे हमारे पास हिस्सों में पैटर्न जो वो दिया गया है, और उसमें नीले रंग का जो है वो कलर किया हुआ है। तो अब हम जो कलर करना सीखेंगे कि किस हिस्से में कितना कलर कर सकते हैं। अभी जो हमारे बुक में जो है पेज नंबर 57 पे हिस्सों में पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर एक ऐसे ही जो है बुक में भी बॉक्स बने हुए हैं, इस तरीके से वर्ग बना हुआ है और उसमें भी अलग अलग कलर किए गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक वर्ग है उसको जो बराबर बराबर 16 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, और इसके जो है 8 हिस्सों में कलर किया गया है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जो है वर्ग में कितने हिस्सों में कलर किया गया है, 8 कितने हिस्से हैं, 16, तो यानी कि 8/16 हिस्से हैं वर्ग के, उसको रंगा गया है। 8/16 को अगर हम डिवाइड करें तो 8 एकम और 8 दूनी 16, यानी कि 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि 1/2 है वो आधे के बराबर होता है। तो वर्ग का इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग का आधा हिस्सा रंगा हुआ है, वो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। हमारे पास 16 बॉक्स हैं पूरे और उसमें से 8 रंगे हुए हैं, तो 16 का आधा कितना होता है, 8, यानी कि 8 रंगे हुए हैं और 8 खाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आधा वर्ग है वो रंगा हुआ है और आधा वर्ग जो है वो खाली है। अगर हमसे जो है ऐसे ही कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक वर्ग है और उसके 1/4 हिस्से में रंग करो, तो उसको हम कैसे करेंगे, 1/4, यानी कि वो क्या है कि एक वर्ग के चौथे हिस्से में रंग करो। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले वर्ग को 4 हिस्से बना लेंगे। तो ऐसे जो वर्ग के हमने 4 हिस्से बना लिए, अब उसमें जो है एक जो हिस्सा हो गया वो हमारा 1/4 के बराबर हो गया, 1/4 के बराबर। तो उसको जो हम इस तरीके से कलर कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई कहे कि हमारे पास एक आयत है और उसके अंदर जो है 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया आयत को, और उसके जो है 1/6 हिस्से को रंगा जाए, तो 1/6 कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 6 हिस्से बड़े हुए हमें पता है। तो 6 हिस्सों में जो एक हिस्सा हमारा बनेगा वो हमारा 1/6 हो जाएगा। अगर हमसे वो कहा जाए, कहे कि 1/2 हिस्से के रंगो, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 6 का आधा कितना होगा, 3। तो जो 3 हमारे बॉक्स बनेंगे वो हमारे आधे के बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको जो है आधे को रंग देंगे। इसी प्रकार से हमारे जो पेज दिया हुआ है 57 नंबर, उस पेज के ऊपर और भी जो हम वर्ग बने हुए हैं उनको भी आप अपनी मर्जी से 1/4, 1/3, आधा, 1/5, 1/8 हिस्सों में, जैसे हमने अभी समझा है उस तरीके से आप जो है इन हिस्सों को अपने घर पे जो है रंग करके देख सकते हो। धन्यवाद।